उनसे ज़्यादा उनका साथ, उनके विषय में जानना। तो मेरा निवेदन है, हम यहाँ जितने साथी बैठे हैं प्लीज उनकी एक एक बात को सुने कि उन्होंने किस तरीके से इनका साथ दिया, इन्होंने उनका दिया, किस तरीके से इस मिशन को यहाँ तक चला रहे थे। और आज सुषमा गौतम जी बहुत ही धन्यवाद की बात है कि उनके अधूरे कामों को वो बढ़ाने में लगी हैं। इसके लिए पूरा हमारा संघ, उपस्थित संघ आपका बहुत आभारी है और आप काम मिशन को बढ़ाते हैं, पूरा समाज आपके साथ है। तो सुषमा गौतम जी। सर्वप्रथम कौड़ा के सागर भारत बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए नारी के मुक्ति तथा संविधान निर्माता विश्वरत्न पौधे संत बाबा साहेब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, त्याग मूर्ति माता रामबाई, इन सभी महानायक नायिकाओं को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आज ऐसे व्यक्तित्व के बारे में कुछ बातें करना चाहूँगी कि जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। और उन्होंने जो मेरे साथ किया और जो उन्होंने अपने परिवार के साथ किया, जिस तरह से उन्होंने अपना पूरा परिवार संभाला और जिस तरह से उन्होंने पूरा समाज संभाला, तो वो एक अच्छे इंसान, अच्छे, ये नहीं कहेंगे कि वो अच्छे व्यक्तित्व थे, व्यक्तित्व के साथ एक धनी विज्ञान, धनी विद्युता, मतलब हर चीज में एक चीज अगर उनके बारे में बोलूंगी तो ये गलत हो जाएगा। तो हर चीज के बारे में, हर काम के बारे में सबसे आगे रहे, हर काम को बड़ी श्रद्धा से, बड़े सम्मान से और हर काम को बड़े हंसी खुशी से पूर्ण किया। जहाँ तक कि जब जाने वाले थे उस समय भी उन्होंने 11 दिसंबर को इतनी अच्छी स्माइल दी कि कोई व्यक्ति शायद जाते समय ऐसी स्माइल नहीं दे सकता। वो इतने स्माइल देने के बाद भी हम चारों बच्चों को, मेरे चारों बच्चे, मैं और सभी परिवार को उन्होंने जो आशीर्वाद दिया उसको मैं शायद कभी नहीं भूलूंगी। और मेरे साथ जो 36 साल बिताए, 36 सालों में उन्होंने हर समय मुझे मेरी माँ की कमी नहीं महसूस होने दी, कभी उन्होंने मुझे मेरे पिता की कमी महसूस नहीं। महेश्वर जी की पुण्य स्मृति के समय उपस्थित उन्होंने कभी मतलब पूरे परिवार का प्यार इस अकेले बंदे ने दिया जो मेरे को जो है इतना स्नेह देख रहे। उस स्नेह की वजह से मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ। आज मेरा यहाँ पर परिवार बैठा है, मेरी देवरानी भी है, जेठानी भी है, मेरी भतीजी है, मेरी बहन है, मेरे मतलब सब, तो सब लोग हम उनके ऋणी हैं। उन्होंने हर व्यक्ति के लिए, एक एक पर्सन के लिए, हर व्यक्ति के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ किया है। मेरी यहाँ छोटी बहन है, उसको आगे बढ़ाने के लिए मैंने और उन्होंने पैसे की मदद नहीं की उसको सिर्फ बातें बताई। उसी से आज वो यहाँ पर खड़ी है कि अपना मकान बना के अपनी 3 दुकानें चला रही है। और उनका परिवार यहाँ पर जितने भी लोग बैठे, मेरी ननद है, जब भी आती थी तो भाई बहन ऐसे बातें करते थे जैसे कितने सालों के पिछड़े हैं। उनके मतलब बड़े भाई हैं, उन्होंने उनको कंधे पर बैठा कर ले जाकर खाना खिलाया। आज वो यहाँ पर उन्होंने जब मेरे को एक बात बोली ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा बेटा तुम आज कोमल सिंह नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम मेरे भाई हो। जब तुम मुझसे बहुत बड़े हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, उन्होंने मुझे अपने भाई का दर्जा दिया। मेरी ननद ने मुझे अपने भाई का दर्जा दिया। मेरे पापा ने बोला कि तुम मेरे अब दामाद नहीं है, तुम ही मेरी बेटा हो। तो मेरे परिवार ने मुझे जो पूरा सपोर्ट किया कि मतलब उनकी जगह मुझे दी। उनका जो प्यार था वो मुझे मिल रहा है। दोनों भाई यहीं पर मैं कहूँगी, मेरे दोनों बच्चे हैं यहाँ पर, प्रवीण गौतम, कर्नाटक गौतम, रागिनी है, अनंता है। दोनों बच्चों ने कहा मम्मा आप जो है इतना टेंशन मत लो, आप जो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो उन्होंने इतना सपोर्ट किया जितना उसके पापा करते थे उससे ज्यादा। अगर मैं एक बात बोलूँ बेटा मुझे ये करना है, हाँ आप ये करो। तो इस तरह का परिवार मेरी बहू का मैं बोलूँगी, अनंता गौतम, अनंता जो चोपड़ा, उसे पता है मुझसे क्या बोला। उसने मेरे को एक बात बोली कि अब आप हमारे मम्मी भी हो पापा भी हो। इसी तरह से मेरी छोटी रागिनी है, उसने बोला आप हमारी मम्मी भी हो और पापा भी हो।
और हम सब आपके साथ हैं। तो मेरे दोनों बच्चे, दोनों बहुएं, मतलब पूरा परिवार मेरा पूरा सपोर्ट में खड़ा रहता है। इसके पीछे क्या है, मेरा प्यार के साथ साथ मेरे हस्बैंड का प्यार है। उन्होंने हमने कुछ कमाया नहीं ज़्यादा, लेकिन हमने जो परिवार में प्यार, अपने समाज में प्यार, ये सब हमने लिया। 16 साल मैंने 36 साल मैंने बिताए, ऐसे मूवमेंट बिताए हैं जिनमें हम दोनों मर के बचे, लेकिन हार नहीं मानी कभी भी। हर काम को हमने बड़ी श्रद्धा से हर काम किया। दोनों बच्चों को पढ़ाने में इतना पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने रात भर ड्राइंग बनाने के बाद अपने बच्चों की फीस जमा करते थे। मेरी सासू माँ बीमार होती तो उनको लेकर घर से आके उनकी दवाइयाँ 6-6 महीने तक कराना, उनको रखना, या ससुर फादर इन लॉ है उनकी दवाइयाँ कराना, उनकी ताकत की दवा देना। कल से हमारे घर में यही डिस्कस चल रहा है। 1 साल हो गई, एक दिन भी ऐसा नहीं गया तब हमने उन्हें याद नहीं किया हो। यहाँ पर डॉली है मेरी देवरानी, जो उनका उसका बेटा छोटा मेरा ताऊ के लिए ब्लड देने के लिए अपने सारे बच्चों को दोस्तों को लेकर आया। मतलब मेरे परिवार में जो मेरा सपोर्ट भी किया, और साथ में जो समाज के जितने लोग हैं उन सब ने मेरा सपोर्ट किया। तरुण है मेरे जेठ का बेटा, मेरी बहन का बेटा भी, उसने भी पूरा सपोर्ट किया। मतलब जितने लोग हैं सब ने मुझे सपोर्ट किया। तो किस लिए किया, क्योंकि उनका स्नेह था, साथ में मेरा भी स्नेह था। मैं जितना काम करूंगी, आज मैं जो भी काम करूंगी, उन्होंने जो मुझे बताया, जो मैंने सीखा कुछ उनका, तो मेरे साथ प्लस हो गया। और साथ में मेरे बच्चे प्रेरणा, तो मैं जो समाज को आगे ले जा सकती हूँ, अपने परिवार को भी आगे ले सकती हूँ। छोटी मोटी प्रॉब्लम हर परिवार में आती है, तो बड़ों का काम होता है संभालना। अब मैं अपने परिवार में बड़ी हूँ, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं परिवार को संभालूं और अब उनके दिए हुए संस्कारों को मैं आगे बढ़ाऊं। तो इस तरह के व्यक्तित्व उनके थे कि छोटे से जॉब करते हुए उन्होंने बिजनेस भी किया, और मुझे हाउस वाइफ से एक बिजनेस वुमेन बना दिया। बिजनेस वुमेन से उन्होंने जो मुझे सामाजिक कार्यकर्ता बना दिया। तो इसमें किसका सपोर्ट रहा, हस्बैंड का रहा, साथ में परिवार का रहा। तो मैं इतनी तारीफ करूं उतनी कम है। वो इतने ही नहीं, बीमार थे, आगरा में हॉस्पिटल में एडमिट रहे, वहाँ कोई नहीं कह सकता था परिवार के पूरे लोग हैं तो वो यहाँ तक पहुंचेंगे, या मेरी शादी होगी, शादी हो गया हमारा आगे परिवार बढ़ेगा, कोई समझता नहीं था। उस स्थिति को काट कर आया, लेकिन 3 बार उन्होंने मौत को अपने से दूर कर दिया। लेकिन चौथी बार में, अब मैं क्या कहूँ, ये मेरी बदकिस्मती हो सकती है कि उनका जन्मदिन था और उनको अपनी 60 साल की रिटायरमेंट पार्टी भी करनी थी। उसमें जब उनको लग रहा था कि पूरा बड़ा कार्यक्रम करूंगा, सारे सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, सारा परिवार होगा, सब होंगे और मैं सबको बड़े अच्छे से बुलाऊंगा, सारे काम करूंगा, लेकिन ये नियति को मंजूर नहीं था। कहते हैं कि जो आया वो जाएगा, लेकिन कुछ किसी को जो है समय भी मौका नहीं देता कि वो जो चाहते हैं वो कर पाए। लेकिन मैंने सोचा, मैंने आज जो ये काम मैं करूँगी वो है या नहीं है। जब मुझे उनका दर्जा मेरे बच्चों ने सबने मुझे सपोर्ट किया कि ये काम आपको जो इच्छा करिए आप करो, हम पूरा साथ देंगे। मैंने ये कदम उठाया कि मैं सभी मिशनरी को बुलाऊं और श्रद्धा से सभी जितने उनके दोस्त हैं उन सभी को मैं श्रद्धा से नमन करती हूँ कि आप सब यहाँ पर आए। और साथ में मेरी फ्रेंड बैठी है सारी, जिन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया। एक जिसने भी फोन किया, सब मैं नाम नहीं लेंगी, मैं चाहती मेरे लिए सभी सम्माननीय हुआ। एक तो है कि मैं एक का अपमान नहीं करूँ, इसलिए आप सब जितने भी हो ना, मेरे लिए हो, मैं आप सबके लिए सदा खड़ी रहूंगी जब तक हूँ, और मैं अपने परिवार को संभालूंगी। इससे ज्यादा नहीं कुछ कहूंगी, बहुत कुछ है कहने के लिए। साथ में नंबर